मत्ती अध्याय 7 को, और उसके पहले आइए तो हम इस आयत को पढ़ना शुरू करेंगे। और वहां पर क्या लिखा हुआ है जरा हमारे साथ देखिए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हेलो, बातों को समझ रहे क्या आप लोग? क्या लिखा है? दोष मत लगाओ। मत लगाओ, यह ऑर्डर है परमेश्वर का कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं क्या? क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। यह क्लियर बात प्रभु कह रहे हैं। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। सामने सामने सुनना जरा। आज हम इस अक्सर आप इस वचन को अक्सर आप पढ़ रहे होते हैं, पर मैं इसके रहस्य को आज आपको बताने वाला हूं। पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आप कह रहे होते हैं, ओ जी तो मैं तो डेली पढ़ता रहा हूं, दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। क्या है आखिर ये चीजें? हम अपनी भूमिका कैसे तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? आपको परमेश्वर एक किरदार देता है, आपको एक कैरेक्टर देता है जिसके आधार पर आपको जीवन जीना होता है, और वो कैरेक्टर परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है। आमीन। याद रखो, परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कैरेक्टर, चरित्र। हेलो, समझ रहे हैं क्या हमारी बातों को? दिखाई क्या लिखा है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष मत लगाओ। हेलो, संबंधित हमारे जीवन से, हमारे जीव से संबंधित, हम अपने जीवन में किस दशा से पेश आ रहे हैं प्रभु के सामने? हमने किस दशा को ग्रहण किया अपने जीवन में? आज प्रभु साफ साफ कह रहा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आगे लिखा क्या है? पढ़िए जल्दी से। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो और अपनी अज्ञानता का परिचय देते हो, उसी प्रकार तुम पर भी अज्ञानता का परिचय होगा। तुम पर भी अज्ञानता, तुम पर भी अंधियारे का फोकस होगा। लिखा है कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर हर एक के साथ अपने वचन के अनुसार न्याय करता है, बात करता है, जजमेंट करता है और अपने आप को प्रकट करता है। आमीन बोलेंगे? ओ जी, मैं पास्टर हूं करके, मैं पास्टर हूं, मुझसे प्रभु, मैं गलती करूंगा प्रभु मुझे कुछ नहीं कहेंगे, आपको सब कुछ कहेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर दाऊद गलती करता है तो उसका एक बेटा मार दिया जाता है क्योंकि उसने दूसरे के पत्नी को अपना पत्नी बनाया। परमेश्वर ने ये नहीं सोचा कि ये बहुत प्यारा बेटा है, ये मैंने इसको चुना है, मैं इसे छोड़ देता हूं, इसे दुख मैं नहीं दूंगा। परंतु प्रभु सख्त है हर बातों में। वो गलत चीजों को कभी भी फेवर नहीं देता, गलत चीजों के प्रति कभी भी अपनी बातों को समर्थन नहीं देता है। वो डांटता है, वो डांटता है, वो डांटता है। और आज देखो, जिस कैरेक्टर की बात हम कर रहे हैं वो अक्सर हम अदन की वाटिका से ही देखते हुए आ रहे हैं। अदन से पाप करने वाली हवा फल को खाती है, परमेश्वर के विधान को तोड़ देती है और कहती, अजी मैंने नहीं किया, सांप ने किया, अजी मैंने नहीं किया, आदम ने किया। दोषारोपण की दशाएं आत्मिक दशा को खा जाती हैं। हेलो, याद रखना, दोष मुक्त जीवन जीने के लिए हमें सामर्थी वचनों का अभ्यास करना पड़ेगा। हमारी जीभ बहुत बकबक करती है और कभी भी कुछ भी बोल बैठती है क्योंकि इसका सही अभ्यास नहीं है। इसको हम सही चीजों में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इसे मसीह की मर्जी चाहिए। हेलो, इसे किसकी मर्जी चाहिए? बोलने के पहले क्या आप बातों को सोचते हो? मैं आपको ऐसी बात नहीं सिखाने वाला, हाँ जी सब कुछ बस ऐसे ही, पर मैं आपको ऐसी बात सिखाने वाला हूं जैसा वचन कह रहा है।
यीशु ने क्या कहा? मत्ती अध्याय 5 वचन 13 में उसने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या कहा प्रभु ने? पृथ्वी के। पड़ोसी बोला नमक ही क्यों कहा प्रभु ने? नमक क्या होता है बोल के बताइए। नमक क्या होता है? नमक की भूमिका वो खरा होता है। यहां पर यीशु ने ये क्यों नहीं कहा कोई मीठा पदार्थ को वहां क्यों नहीं लाया? याद रखना है कि संसार का जो प्रेम है कुछ कैसे है। हाँ जी, जब तक आप उसके साथ कुछ उसे फायदा दोगे वो आपके साथ रहेगा, लेकिन जैसे ही आप खराई से नियमतः चलना शुरू करोगे वो आपसे हटेगा और बोलेगा नहीं नहीं मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ अब नहीं चलना, क्योंकि आप तो वचन का पालन करने लगे हो, अब आप तो खराई से जीने लगे हो, अब आप तो सच्चाई से जीने लगे हो, मुझे आपके साथ नहीं जीना है, मुझे अब दूसरा द्वार देखना चाहिए। याद रखो हमारी तैयारी स्वर्गीय स्थानों के लिए है। आमीन। हाथ उठा के बोलो कहां की तैयारी है? स्वर्गीय स्थानों के लिए है। हम तैयार हो रहे हैं स्वर्गीय स्थानों के लिए, और इसीलिए हम तैयार हो रहे हैं परमेश्वर की मर्जी में, अपनी मर्जी में नहीं। अपनी मर्जी में नहीं, अपनी मर्जी छोड़ो और परमेश्वर की मर्जी को अपनाने का अभ्यास करो। आमीन। और जिस दिन आप परमेश्वर की मर्जी को अपनाने का अभ्यास करेंगे, आपकी जीभ परमेश्वर के नियंत्रण में हो करके आपके परिवार के लिए आशीष लेके आएगी, आपके परिवार के लिए द्वार खोलेगी यीशु के नाम में। इसलिए देखो एक बात ध्यान से समझो, प्रभु क्या कहना चाहते हैं कि दोष नहीं लगाओ, दोष नहीं लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अगर हमें दोष मुक्त होना है तो हमें किसी को दोषी नहीं ठहराना है, दोष नहीं देना है। बातों को ध्यान से समझिए, उसको दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मतलब ये हमें मालूम है कि ये कैसा है, हमें मालूम है कि इसका विचार कैसा है, हमें मालूम है कि इसका विचार कैसा है। हाथ उठा के बोलो एक बार, मुझे हे प्रभु दोष मुक्त बनना है। क्या बनना है? बोल के बताना है। दोष मुक्त, दोष युक्त नहीं, दोष। अगर हम अपने जीवन में आत्मिक सुधार नहीं ला रहे हैं तो अभी भी हमारे ऊपर शारीरिक बल काम कर रहा है। हेलो, सुन रहे हैं? एक बात याद रखना, यीशु मसीह का आगमन निकट है कि नहीं? बाइबल कहती है कि अंतिम दिन आते आते बहुत सारे लोग बुरे कामों की ओर झुक जाएंगे और गलत बातों की ओर अपना समर्थन करेंगे, और वो कहेंगे कि हाँ चर्च में जाना चाहिए और कभी कभी दारू भी पी लेना चाहिए। गलत बातों का समर्थन। हाँ, कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं अगर आपने किसी की बुराई कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु आपसे प्रेम करता है। कदापि वो अपना प्रेम आपके लिए नहीं दिखाएगा। भाई जरा ध्यान से समझ लेना भाई, अगर हमें उसकी शक्ति में चलना है और अपने संतानों के लिए आशीष को बटोरना है तो हमें आत्मा की दशा को, जो एक फल की दशा है, जो एक अलौकिक दशा है, जो एक शक्ति की दशा है, उसे हमें खराई के साथ अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। एक बार आंख बंद करिए, बोले खराई के साथ वचन को लेना है। बोल के एक बार बोलिए अपने जुबान से, खराई के साथ, खराई के साथ वचन को अपने अंदर लेना है। आप नए बना दिए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बातों को समझ रहे हैं? आप जानते हैं कि ये क्या है? हम अगर इस दुनिया की वास्तविकता को समझें तो फिलिप्पुस की तरह हम भी एक सेकंड नहीं लगेगा किसी दूसरे स्थान में जाने में। अगर हम इस वचन को समझें तो हाँ कि कोई बीमार व्यक्ति अगर आपका कपड़ा पहन लेगा तो वो चंगा हो जाएगा। विश्वास का वस्त्र पहनना है। आमीन। पड़ोसी को बोलो विश्वास का वस्त्र पहनना है। कौन सा वस्त्र पहनना है? हाँ, कौन सा वस्त्र पहनना है? देखो, इस दुनिया की वास्तविकता को जानने के लिए इंसान को शरीर के अनुसार मरना होगा और आत्मा के अनुसार जीना होगा।
हेलो, कैसे? एकदम। दोष मत लगाओ। यह भूमिका हमें छोड़ना पड़ेगा, इस कैरेक्टर को हमें त्यागना पड़ेगा, क्योंकि याद रखो, हम दोष लगा करके हम अपनी बढ़ोतरी नहीं दिखा रहे हैं। अगर हम दोष लगा रहे हैं तो हम निश्चय ही हम अपने आने वाले समयों के लिए एक बड़ा ही हानि को देखने वाले। और इसलिए यहां पर लिखा गया, अगर 7 पढ़िएगा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, आपका दोष लगाने का प्रकार अंधियारे से भरा हुआ, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी। हाँ, मनुष्य आजकल नापने में बड़ा आगे। हाँ, खुद तो गड़बड़ है और दूसरों को सही करने का अभ्यास कर रहा है। कभी नहीं होगा। प्रिय भाई बहनों, कोई व्यक्ति आत्मा से मरा हुआ है, कोई व्यक्ति अंदर एक अनैतिकता को लेकर चलने वाला व्यक्ति है, जो आत्मा को दूषित करके बैठा हुआ है, वो कभी भी सामने वाले की जिंदगी को सही नहीं कर सकता, या वो कभी भी फलवंत नहीं कर सकता। वहां पर एक दूषित भरा जीवन होगा, एक बदबूदार, एक आंसुओं भरा और एक आनंदहीन जीवन होगा, जहां पर सब कुछ निराशा, हताशा और विलाप होगा। याद रखो, इसीलिए एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी अपने उस आत्मिकता को बेचता नहीं। अगर आप एलीसा को देखें तो कुल्हाड़ी दूसरों की मांग कर लाया था। वो चाहता तो अब खुद खरीद सकता था आत्मिक दशा को बेचकर, पर वो नहीं बेचता। और उसे कहना क्या है कि वो उस कुल्हाड़ी को भी जो पानी के अंदर डूब गई है, वो केवल उसके अंदर जो अभिषेक है, उस अभिषेक से कुल्हाड़ी को ऊपर ला सकता है। पर वो याद रखो कि उसके पास स्वयं की कुल्हाड़ी नहीं है, या हम उसको इस स्तर से समझे कि उसने अपने आत्मिक अभिषेक का दुरुपयोग नहीं किया। और इसलिए यहां प्रभु समझा रहा है कि हमें झूठे लोगों से सावधान रहना चाहिए। हमें वहां कोई समझौता नहीं करना है। अगर गलत चीजें हमें परोसी जाती हैं तो हमें वहां पर रुकना होगा, हमें अपने आप को वहां पर रुकना होगा और वहां से अलग होना पड़ेगा। एक आत्मिक दुनिया है, बोल के बताओ कौन सी दुनिया है? इसके प्रति यदि आप लोचा करोगे तो प्रॉफिट कभी नहीं पाओगे। हेलो, लाभ कभी नहीं मिलेगा। आप भी एक ऐसे विश्वासी की तरह रहोगे। कोई आपके पास बैठेगा, एक जमाना था यार, हम हर हफ्ते चर्च जाते थे, पर तुम्हारा जमाना कहां हो गया? जमाना को किसने निगल लिया? तुम्हारी चाल ने निगल लिया। तुमने खराई से जीना नहीं चाहा, समझौते के साथ, हाँ जी चलो लपेट लेते, इसको भी रख लेते, उसको भी रख लेते। इस कदर आप शक्तिहीन बन गए, आप बलहीन बन गए। आपके ओंठों की सामर्थ जाती रही, आपके ओंठों की प्रार्थनाएं जाती रही, आपकी सही मनोदशाएं यहां से डिलीट होती रही, और सब कुछ शैतान ने उलट कर दिया आपके अंदर। अब आपको खराई की चीजें पसंद नहीं है, अब आपको दूसरों की बुराई पसंद है, अब आपको दूसरों को नीचा दिखाना है, यह चीज पसंद है। उसे दूर करना ही होगा, क्योंकि हम स्वर्गीय स्थानों के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम शरीर के अनुसार नहीं, हम आत्मा के अनुसार जीने का अभ्यास कर रहे हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।